हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित गोहिल और आज मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप चौंक जाओगे। सही में मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन बता देने वाला हूं कि जो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको बताने वाला हूं कि जो आपके साथ बहुत तरीके से गलत हो सकता है, लेकिन आपको वो सही लगेगा। लेकिन अब ये आपको अलर्ट होने की जरूरत है। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप सूरत में भी रहते हो ना, तो सूरतियों अलर्ट हो जाओ। मैं आपको खुली वार्निंग देना चाहता हूं, अलर्ट हो जाओ। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, अलर्ट हो जाओ। क्योंकि ये अगर आपने सुन लिया या फिर आपने ये शेयर भी कर लिया या अगर ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। बहुत ही काम की चीज मैं आपको अभी से ये शेयर करने वाला हूं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये जितने लोगों से हो सके ये शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मेरा ब्लड स्वेट एंड टीयर मैं ये साइबर क्राइम के लिए दे रहा हूं। तो आपको भी यही करना है। आपको ये, अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो अब ये सिर्फ एक मेरी से एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, विनंती है, मेरे भारत देश के वासियों के लिए एक विनंती है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। क्योंकि ये जो वीडियो है ये वो वीडियो है, ये साइबर क्राइम के लिए वीडियो बनने वाला है। साइबर क्राइम डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई, डे बाय डे यानी ईच डे। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है कि 2021 में 14 लाख से भी ज्यादा लोगों ने के साथ फ्रॉड हुआ है। यानी 3,500 के आसपास हर लोगों के साथ ये साइबर फ्रॉड हो रहा है। वो फ्रॉड साइबर क्राइम क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइबर क्राइम आपको एन केन प्रकार है, यानी किसी भी प्रकार से आपके पैसा आपके लिए जाता है। अभी कई सारे ऑनलाइन सिस्टम हो चुके हैं जहां से आपका डेटा लीक होता है। आपका मोबाइल नंबर हो या ईमेल आईडी हो या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, लेकिन आपका डेटा लीक होता है। वहां से आपको कॉल किया जाता है, वहां से आपको कई प्रकार से आपको लूटने की कोशिश की जाती है। ये है साइबर क्राइम। अभी इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में ये जो सिचुएशन है, सिर्फ 10 से 15% लोग ही ये यूपीआई के ट्रांजेक्शन यूज करते हैं। तो अभी की ये सिचुएशन है, जब आने वाले सालों में जब इंडिया बहुत अगर इसको अच्छी तरह से अगर ट्रांजेक्शन करेगा। देखो सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्रांजेक्शन करना कोई बुरी बात नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो मेरा देश इस चीज के लिए बहुत ही आगे है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, मैं उसके लिए कहना चाहता हूं कि उसकी माँ का फव्वारा। आप बोल सकते हो कि भाई तेरी माँ का फव्वारा, ये शब्द बोलेंगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको। ये फव्वारा वाली जो चीज है, अब वो फव्वारा वाली चीज आपको सबको शेयर करनी है। क्योंकि अगर मैंने तो ठान लिया है कि मैं जितना हो सके मैं लोगों को अवेयर करूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा कि जो जैसे कि लोगों के साथ साइबर फ्रॉड ना हो या फिर कम होए। क्योंकि सीधी सी बात है, जब इसका एक ही ऑप्शन है, साइबर फ्रॉड को जितना हो सके उसको अवेयर कीजिए। कई तरीके से आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, तो इसका एक ही माध्यम है, आप लोगों को अवेयर कर सकते हो। अवेयरनेस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को बनाइए या फिर आपको अगर आपके पास नॉलेज है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो आपके साथ अगर साइबर फ्रॉड हुआ है तो आने वाले समय में आपके रिलेशन में है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके समाज है, आपकी सोसाइटी में है, उनके साथ भी साइबर फ्रॉड ना हो। क्योंकि सर मैं जो बता रहा हूं ना, वो बहुत ही गंभीर समस्या है। आज की तारीख में हर लोगों को यानी कहीं ना कहीं लोगों को बैंक के फर्जी कॉल आते हैं। बैंक के फर्जी कॉल आते हैं, उनको बताया जाता है कि सर मैं इस बैंक से बात कर रहा हूं, मैं फलाना बैंक से बात कर रहा हूं, मैं ठिकाना बैंक से बात कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता नहीं है, वो बैंक से कॉल नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो बैंक से कॉल होता ही नहीं है, लेकिन नाम लिया जाता है आपके बैंक से। आपको कुछ भी बैंक का नाम दिया जाता है, यानी आपको बोला जाता है कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूं सर, इसमें आपको ये क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल रहा है या फिर डेबिट कार्ड आपको इसमें फ्री में आपको मिल रहा है या आपकी लोन आपको मिलने वाली है। तो इसके लिए आप मेरे को डॉक्यूमेंट भेज दिए, इसका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो आप मेरे को भर दीजिए, तो मैं ये पूरा आपको प्रोसेस करवा देता हूं। लेकिन सर आप समझ लो, ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। आपको यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस की जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है, जैसे कि गूगल पे है, पेटीएम है, अमेजोन पे है, ऐसे कई प्रकार की जो हम एप्लीकेशन भीम पे है, फोन पे है,
ऐसे कई प्रकार के हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, लेकिन उससे हमको क्या वो बोलते हैं कि वो पेमेंट करने के लिए बोलते हैं। आपको लगेगा कि अरे वो तो मेरे को पैसा दे रहा है, लेकिन सर ऐसा नहीं होता है। क्यों होता है? वो आपको पैसे लेने के लिए बात कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि पेमेंट के लिए हमको पेमेंट रिसीव करना है या फिर पे करना है। ये हमारी ये अज्ञानता है, या फिर हम पढ़े लिखे उतने नहीं है कि वो, या फिर उनकी ऐसी बातों में आ जाते हैं, चुपड़ी चाची बातों में हम आ जाते हैं, तो आपके साथ फ्रॉड होने की चांसेस हैं। तो कृपया करके ऐसे जो ट्रांजेक्शन है आप अवॉइड कीजिए, या फिर आलस या फिर लालच में कभी भी मत आइए कि भाई इसको चलो वो बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है। लालच बुरी बला है, ये इस बात का पूरा परफेक्ट एग्जांपल है साइबर क्राइम का। ये उससे बहुत ही 100% मेल खाता हुआ ये एग्जांपल है कि लालच बुरी बला है। जैसे कि आपको कोई, अगर आपने फॉर्म भरा ही नहीं है और वो आपको बोलेगा कि आपको 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी हुई है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी हुई है। अरे सर ऐसा पॉसिबल है कि आपने किसी बात का फॉर्म ही नहीं भरा और आपके ऊपर मेल आ जाता है या फिर मैसेज आ जाता है या फिर व्हाट्सएप पे आ जाता है कि आपको 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी हुई है। इस वीडियो को अंत तक देखें, मेरी एक रिक्वेस्ट है। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितनी भी हो सके आपके साथ पैसा फ्रॉड ना होए, साइबर क्राइम ना होए और उसके बाद की प्रॉब्लम आपके साथ ना हुए। क्योंकि हर जगह हर एक लोगों के मेरे पास कॉल आते रहते हैं, कई सारे लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं कि मेरे साथ इस प्रकार से कॉल हुआ है, फ्रॉड हुआ, इस प्रकार से फ्रॉड हुआ। तो मेरा कर्तव्य ये है कि मेरे पास अगर जितना भी ज्ञान है मैं सब लोगों के साथ शेयर करूं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक, अभी भी मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें। तो जैसे कि लॉटरी के मैसेज आपके आते हैं कि भाई आपको 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, दिल्ली आप तक आपका लॉटरी लग गया है, लॉटरी पहुंच गए हैं, उसके लिए आपको सिर्फ 25,000 रुपए आपको ट्रांसफर करने हैं, ट्रांसफर फी के लिए। आपको क्या लगेगा, ये तो अच्छा है ना, 25 लाख रुपए मिल रहे 25,000 के सामने, तो अपना 25,000 दे देना चाहिए। तो आप सीधी सी बात है, वहां पे कोई वेरीफाई करने के लिए जाएगा नहीं, फिर आपका 25,000 भी चला जाएगा, फोन भी स्विच ऑफ आएगा। आपको जेन्युइन तरीके से बात कीजिएगा, दे आर द एक्सपर्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्सपर्ट है इस बात के लिए, उसको सब आता है, उसको सब बात गूगल वाली आती है। आपका बैंक डिटेल लिया जाएगा, आपका QR कोड लिया जाएगा, या फिर आपको मैसेज द्वारा एक लिंक भेजी जाएगी। आप ये सब करोगे ना, उसके पास कई तरीके से प्रोसेस है, उनके पास कई ऐसी टेक्निक्स हैं कि जो आपको कुछ भी बोलेंगे आपको सही लगेगा। आपको बोलेंगे कि मैं सर दिल्ली क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूं, अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपको वो कर दूंगा, तो आपको ये सब सच लगेगा। लेकिन ये सब मान लो आपको ऐसी कोई अथॉरिटी है आपको ऐसे डायरेक्टली फोन नहीं करती है, आपको मेल भी नहीं करती है, आपको मैसेज भी नहीं करती है। ठीक है, अगर आपने क्राइम किया है ना सर, तो आपको पकड़ के ले जाएगी, आप समझ के, इतना समझ के चलो। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो लॉटरी के मैसेज आते हैं वो सब अवॉइड कीजिए। आपको गिफ्ट कूपन के मैसेज आते हैं, या फिर अभी ये सूरत में बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, सूरत यानी सूरत गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, डायमंड सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों को लगता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है, तो और यहीं से लोगों को चीटा जा रहा है। अगर मैं बात करूं जामताड़ा की, जामताड़ा झारखंड जिला का, झारखंड का जो स्टेट है, वहां का एक गांव है, वहां पे मैक्सिमम इंडिया का क्राइम कैपिटल है। मेरी बात सुन लो, मेरी बात गौर से सुनो। दिल्ली हो या यूपी हो या गुजरात हो या कर्नाटक हो, जिसके के भी साथ अगर क्राइम हुआ है, अगर वो उसका मेन कैपिटल अगर मैं काउंट करूं तो वो जामताड़ा है। समझ जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, शेयर भी करो, क्योंकि मैं ये आपके भले के लिए बोल रहा हूं। अभी भी मैं बता रहा हूं ये आपके भले के लिए बोल रहा हूं। आपका पैसा नहीं जाएगा, और कई प्रकार के जो तरीके हैं जो मैं इस वीडियो में आपको अंत तक बताने वाला हूं। तो कि ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपका पैसा फ्रॉड नहीं होगा। और ये स्कीम मैं मूवमेंट चला रहा हूं, मैं 1 घंटा मेरे देश के लिए दे सकता हूं, तो आप 2 मिनट या 2 सेकंड आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव के लिए नहीं दे सकते क्या? वो भी एक देश सेवा ही है। जैसे हमारे इंडियन सोल्जर देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ते हैं, ऐसे देश के अंदर के जो दुश्मन है, जो आपके साथ जो सोसाइटी के जो दुश्मन है, उनसे भी लड़ना हमारा कर्तव्य है। हम ऐसा नहीं सोचते हर बार
कि देश ने, इंडिया ने हमें क्या दिया, भारत देश ने हमको क्या दिया। अरे साला हमारी तो फर्ज है कि नहीं है? वो जो फव्वारे वाले, उसकी माँ का फव्वारा, जो साइबर क्राइम करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो क्या हमको वैसे उनके जैसे ही बनना है? एक बात ठान लो कि जुल्म को सहना भी एक पाप है, तो आप वो भी पाप एक कर रहे हो, वो भी एक अन्याय है, वो भी आप दूसरे लोगों के साथ कर रहे हो। मैं तो नहीं होना देना चाहता। मेरे प्लीज भाइयों बहनों, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कीजिए। कई सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। सूरत में क्या चलता है, यानी कई जगह पे ऐसी चीज होती है, पेट्रोल पंप पे जाते हो, स्कूल के बाहर हो या फिर कोई मॉल हो, उसके बाद आप जाते हो, वहां पे आप कूपन भरते हो। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, अटेंशन प्लीज, अटेंशन। कूपन भरते हो, वहां पे आपका नाम और नंबर बताते हो और वो लोग बोलते हैं कि आपको गिफ्ट कूपन लगेगी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको लकी ड्रॉ में चांस मिलेगा। अरे सर, किसके पास ऐसा टाइम है? क्यों लालच में आ रहे हो? मेहनत से कमाने की आदत नहीं है क्या? तो छोड़ दो ये सब, कूपन वाली बात छोड़ दो। तो प्लीज, ड्रॉ लगेगा, कूपन लगेगी, कूपन भराया जाता है, तो आपको दिमाग में नहीं आता है क्या कि वो सब फ्रॉड हो रहा है? आपको बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा या फिर आपको मोबाइल पे बात की जाएगी, ऐसी बात की जाएगी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको 5,000, 10,000, 15,000, 50 लाख का आपको लॉटरी भी लग सकता है। उसके लिए आप वो लोग बोलेंगे कि सर आपको 5,000 रुपया पे करना है, तो आप तो इजीली पे कर दोगे। 50 लाख रुपया मिल रहा है, तो सर ये नहीं करना है। आज से ठान लो। कई लोगों के साथ ये हुआ है। 2022 का मैं रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूं। 2022 में अगले 2 जनवरी और फरवरी महीने के अंदर ही 2,22,000 फ्रॉड के, साइबर फ्रॉड के रिकॉर्ड रजिस्टर हुए हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ रिकॉर्ड के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। एनसीआरबी का जो डेटा है, मैं वही बात कर रहा हूं। 2,22,000। ये आपके साथ भी फ्रॉड ना होए, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो आपको क्या किया जाएगा? कूपन भरवाया जाएगा, आपको फॉर्म भरवाया जाएगा। स्कूल के बाहर ये एक्टिविटी चलती है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जॉब के नाम पे भी आपको ठगा जाएगा कि सर आपको इतना पेमेंट करना है, फिर आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। लेकिन सर चिंता मत कीजिए, आपके पास टैलेंट है, आपके पास हुनर है, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है, आप वैलिड हो, आप ग्रेजुएट हो, तो फिर आपको जॉब कहीं ना कहीं पे रूबरू फेस टू फेस मिलेगी। एक बार अनएम्प्लॉय लोगों के लिए भी है, अनएम्प्लॉय लोग जाग जाओ। ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं होता है जिंदगी में, कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं होता है, क्योंकि वो जो फव्वारा वाले लोग हैं ना, वो तो आपकी बम्बू लगा देंगे। सुन लो, मेरी बात सुन लो, फिर आप जॉब के लायक भी नहीं रहोगे और जो आपकी जो फैमिली में आपके लिए जो बचा कुचा पैसा है वो भी आप डुबो दोगे। तो ये जॉब के लिए भी अगर आप ट्राई कर रहे हो तो वहां पे वो लोग पैसा मांगते हैं, तो वो कभी मत कीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से मैं बोल रहा हूं, बैंक से मैं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट योजना को कोई फॉर्म आया हुआ है, ऑथोराइज सेंटर पे जाइए, रूबरू जाने की आदत रखिए, आलस मत कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आलस करोगे उतना ही आपका पैसा जाएगा। तो आज से ये आलस करना छोड़ दो। आपको अगर पैसा चाहिए, आपको कुछ भी चीज चाहिए, तो वहां पे फेस टू फेस जाने की आदत रखो, यानी फेस टू फेस मिलने की भी कोशिश करो। पैसा मत देना मेरे भाई, अभी भी मैं बोल रहा हूं, पैसा मत देना किसी। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको पैसे देने की थोड़ी जरूरत है, आपको पैसा कमाने के लिए आप जा रहे हो, देने के लिए नहीं जा रहे हो। मेरी बात सुनिए। तो ऐसे आपको लॉटरी के मैसेज आते हैं, गवर्नमेंट जॉब के मैसेज आते हैं, गवर्नमेंट योजना के बारे में आपको मैसेजेस आते हैं। फिर क्या होता है कि गिफ्ट कूपन, जैसे कि गिफ्ट कूपन के भी बारे में आपको बताया, ऐसा भी आपको आपके साथ होता है। फिर सूरत की अगर मैं बात करूं, अभी एक नया स्कैम चल रहा है, डीजीवीसीएल, दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड। वहां पे क्या होता है कि वहां पे सब लोग ऑनलाइन पेमेंट तो कर देते हैं, फिर बाद में उनका डेटा लीक हुआ है या फिर क्या है, क्या पता नहीं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, उनके साथ फोन आता है, उनके ऊपर फोन आता है कि सर आपका पेमेंट बाकी है, आपका लाइट का बिल बाकी है। ये कई सारे तरीके हो सकते हैं। आपका पेमेंट बाकी है सर, आपने पेमेंट नहीं भरा तो आपका बिजली का लाइट चला जाएगा, यानी आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो होता है कि नहीं होता है? होता है तो कमेंट में शेयर कीजिए कि सर मेरे साथ ऐसा भी हुआ है। कूपन वाले भी शेयर कर सकते, सर ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। ऐसे कई प्रकार जितने भी आपके पास तरीके हैं कि सर आपके पास जितने भी
जिन जिन लोगों के आपके ऐसे कॉल आए, फ्रॉड कॉल आए, आपने कैसे बचा, आप कैसे बचे हो उससे, तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है पूरा इंडिया देखेगा, पूरा इंडिया में अगर जिसको भी समझ में आ जाए पूरा वर्ल्ड देखेगा। तो इसके लिए ये साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम जरूरी है, क्योंकि आपके साथ ना हो, आपके बाजू वाले के साथ ना हो, आपके फ्रेंड के साथ ना हो। अभी शर्माने की जरूरत नहीं है, आलस करने की जरूरत नहीं है, लालच में आने की जरूरत नहीं है। ठान लो आपके साथ भी साइबर फ्रॉड होगा होगा होगा, क्योंकि 125 करोड़ की जनता है, हर डे साइबर फ्रॉड होता है। जो रजिस्टर्ड केस है उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो अनरजिस्टर्ड है जहां पे केस होते ही नहीं है, मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी इस बार इतना पैसा गया ना, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो आपको अगर साइबर फ्रॉड अटकाना है, आपको इस मूवमेंट में आगे बढ़ना है, तो आपको भी इस मूवमेंट को आगे जारी रखना पड़ेगा, इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, कि ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। ओटीपी का फ्रॉड, आपको बात की जाएगी कि सर आपको ये लगा है, वो लगा है, फलाना लगा है, ढिकना लगा है, कि सर मैं आपके ऊपर एक मोबाइल के ऊपर एक लिंक है कि वो आप दबाते हो, लोन के लिए अप्लाई करते हो, कई अननोन लिंक के ऊपर आप जाते हो, फिर आपको पेमेंट के लिए बोलते हैं और वो ओटीपी आप दे देते हो, वहां से भी आपका फ्रॉड होता है। केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति? आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो एक सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे दिया, मेरे पर मैसेज आया था कि गुजरात में कितने स्टेट है, मैंने जवाब दे दिया 33 और मैं तो सही हो गया। अरे ऐसे बहुत कॉमन से ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपको लगेगा मेरा नॉलेज बड़ा है और मैं केबीसी के लायक हूं और मेरे को केबीसी से फोन भी आ गया, तो बात भाई गलत है, वो पूरा चेक करने की जरूरत है। लेकिन आपको ऐसी ऐसी बातों में आपको बताएंगे, लेकिन आपको लेके जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। फ्रॉड हो जाने के बाद आपका मैक्सिमम कुछ नहीं होता है, 50% या फिर 60% केस में रिकवरी आ जाती है। उसके बाद वो सब अथॉरिटी को, पुलिस डिपार्टमेंट को भी टेंशन रहता है, सबको टेंशन रहता है और आपकी फैमिली को भी टेंशन रहता है। तो ऐसा कृपया करके ना करें, लालच में ना आए। कृपया करके मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा तक लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे मल्टीपल तरीके हैं, आप वीडियो में शेयर भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो और मेरे को बता भी सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8866776693। कई बार क्या होता है कि आपके ही फोन से एक ऐसा फ्रॉड हुआ था, सूरत में ही फ्रॉड हुआ था, एक आपसे ही फोन से, यानी आपके फोन नंबर से ऐसा लगेगा कि आपको फोन आएगा, लेकिन वो फोन आपके फोन से ही किया गया हुआ है। तो मोबाइल नंबर का भी क्लोन आ गया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी क्लोन आ गया, क्लोन यानी डुप्लीकेट। तो वो आपके फोन से सिर्फ ओटीपी की जरूरत है उनको, बाकी बैंक की डिटेल, क्रेडिट कार्ड मान के चलो कि उनके पास सब कुछ अवेलेबल है। अगर कृपया करके इतना करेंगे ना आप, तो मान के चलो साइबर फ्रॉड कम होगा, आपका पैसा आपके साथ सुरक्षित रहेगा। हाँ, और एक बात, ऐसे कई सारे मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा चलेगा। लेकिन मेरा एक दूसरा पार्ट भी आने वाला है कि अगर इसको कंप्लेंट करनी है तो कहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो आप अगर उस पैसे को वापस लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक फैलाएं। और हाँ, अभी का एक रिसेंट अपडेट आया है, भूलिएगा मत, जामताड़ा जो इंडिया का क्राइम कैपिटल था वो अब शिफ्ट हो चुका है सूरत में। तो सुरतियो चेती जजो हो भाई, પછી તમને કહેતા નહીં કે મારા પૈસા જતા રહ્યા, આપણે શું એમ કરીને ના ઉભા રહેતા, એટલે ચેતી જાઓ, લોકોના પૈસા બચી જશે। અને સુરતમાં એ જામતારા ગેંગ આવી ગઈ છે, કારણ કે જામતારા થી ઘણી બધી રેડ પડતી હતી, એટલે એ લોકોએ આખું ઓપરેશન, मैं सुरतियों लोगों માટે જ વાત करूं, ये लोगों आखो ऑपरेशन अब सूरत में उसको ट्रांसफर किया गया हुआ है। तो आपको अलर्ट होने की जरूरत नहीं है। आपका भी गया है तो सर शेयर कीजिए, क्योंकि सर दूसरे लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। इतना तो आप, एक बेसिक ड्यूटी बनती है ह्यूमन और सिविलियन की, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ह्यूमन की और सिविलियन की, कि भारत देश के अगर नागरिक हो, भारत माता की जय अगर बोलना है ना, तो सर भारत माता के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपकी जो एक्सपर्टाइज है, आपके पास जो भी नॉलेज है उसके साथ शेयर कीजिए। अगर आप कोई भी मिनिस्ट्री में हो या फिर आपको कुछ भी नॉलेज हो, आपकी कुछ भी पोजीशन या पावर हो, उसको इस्तेमाल कीजिए।
मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं, तो मैं मेरी साइड से मैं एक मैक्सिमम कोशिश करूंगा आपके पैसा फ्रॉड ना हुए। ठीक है, मैं फाइनेंस फील्ड से साथ जुड़ा हुआ तो मैं वो कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर हूं तो मैं मेरी फील्ड की मैं एक्सपर्टाइज यूज करूंगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैं मेरी एक्सपर्टाइज यूज करूंगा। मैं वकील हूं और मैं प्रिंसिपल और मैं ट्रस्टी हूं ना, तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन सूरत में मैं एक कई सारे सेमिनार भी कर रहा हूं, कई स्कूल और प्रिंसिपल का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, ये इस अवेयरनेस में भी जुड़े हुए हैं। तो आई प्राउड ऑफ यू, मेरे को गर्व भी है, मेरे साथ ऐसे कई सारे क्रांतिकारी लोग जुड़े हुए हैं। क्रांतिकारी लोग अभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और कई सारे लोग हो चुके हैं, अभी उनकी डेफिनेशन बदल चुकी है। वो जो है अभी जो क्राइम रेट चल रहा है उससे भी हमको भगत सिंह जैसा जुस्सा चाहिए। अभी वो दिल और दिमाग में वो भगत सिंह रखना जरूरी है, चंद्रशेखर आजाद रखना जरूरी है। देशभक्ति अभी भी हम जिंदा कर सकते हैं। बॉर्डर पे हमारे जो देश के जो नौजवान हैं वो तो लड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो भी हमको जवाब देना है। ठीक है सर, चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।